की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मैं एक लोटा जल और रुद्राक्ष का क्या बखान करूं गुरुदेव। बाबा की महिमा अपरंपार। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं जी। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। गुरुदेव, बाबा की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं। 2022 दिनांक 16 फरवरी को मेरा साथ जो घटना हुई उसके बाद मैं टूट गई। गुरुदेव, मेरी 3 बेटी थी और 3 बेटी, हम दोनों पति पत्नी और तीनों बेटियां सब आराम से रह रहे थे गुरुदेव। मेरी बड़ी बेटी 2022 में 16 फरवरी बुधवार के दिन नहाते समय उसने पानी का गीजर चालू करा, हीटर चालू करा और उसे नल के पानी में करंट आ गया और तभी उसकी मौत हो गई, वो मर गई। उसके बाद मेरा पूरा परिवार टूट गया। हम दुख के भव सागर में गिर गए, रोते, बुरे हाल होते। मेरी बेटी की उम्र जब वो शांत हुई उस समय पर 22 साल की थी और 22 साल की मेरी लड़की चली गई गुरुदेव। हमारा पूरा परिवार गम में डूब गया, खूब रोते। तब पास की एक आंटी जी ने कहा कि दिन भर रोती रहती है, इसके रोने से क्या होगा। आस्था चैनल टीवी पर मिश्रा जी कथा करते हैं, तुम सुनो, तुम्हारे मन को हल्कापन महसूस होगा। गुरुदेव, मैंने भरोसा किया भगवान पर, और क्योंकि भगवान से भरोसा तो मेरा उठ चुका था, पर उन माता जी के कहने पर मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा की कथा सुनती, विनय करती, शिवालय जाना चालू कर दिया, 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिया। मुझे नहीं मालूम था कि 1 लोटे जल में है क्या। गली मोहल्ले के लोग मुझे ताने मारने लगे, 22 साल की लड़की मर गई, अब बीवी शंकर की पूजन करने जा रही है। अब इसने नया काम चालू कर दिया, शिव जी को जल चढ़ाने का। लोग ताना देते, पूजन पाठ करती तो लोग कहते कि इसकी 22 साल की लड़की मर गई और पूजन कर रही है, अब करूं तो करूं। पर आपने एक शब्द कहा था, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। आपका वो शब्द मैंने धारण कर लिया और मैंने सबकी बात सुनना बंद कर दिया। अब तो मैं शिव जी के मंदिर जाती, बाबा को निवेदन करती और बाबा से एक ही बात कहती, तूने मेरी बेटी ली है बाबा, कुछ कृपा कर कर मुझे वापिस लौटा दे, ऐसी कृपा कर दे। अब मेरी उम्र तो बढ़ गई है, लगभग 50 के करीब में मैं पहुंचने वाली हूं, पर बाबा तू चाहेगा तो मेरे घर में बच्चा जरूर देगा। हमारी 3 बच्चे थे, तीनों को पूरा कर। गुरुदेव, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, डॉक्टर तो कहे थे कि अब तुम मां नहीं बन सकती, पर मेरे बाबा ने लाज रखी और 7 जुलाई 2025 को बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने, बाबा को नमन करने और तेरी कृपा का